सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ को मेरा प्रणाम, माता पार्वती जी को मेरा प्रणाम, गुरु भाई बहनों को प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज मैं आपको जिउतिया व्रत की एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ। अतः आपसे यही उम्मीद है कि इस कथा को पूरा सुनेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। कपटी सियारिन और चिलिया भगत बा, कपटिन सियारी और चुलिया भगत बा, एलिए आज कथा होत बा बहन जी, एलिए आज कथा होत बा बहन जी, एलिए आज कथा होत बा। एक जंगल में एक सियारिन रहती थी और एक पेड़ पर चिल्होरिन रहती थी। जंगल के समीप एक गांव था। गांव की सारी औरतें अपने अपने पुत्र के लिए जिउतिया व्रत रखी थी, अपने अपने पुत्र के लिए जिउतिया व्रत रखी थी। और वही नदी भी था। नदी में सारी औरतें नहाती और बरियार हिलाती, पूजा करती और सारी औरतें एक जगह बैठकर किस्सा भजन कीर्तन करती थी और भोलेनाथ माता पार्वती जी से प्रार्थना करती कि मेरे बेटे की लंबी आयु हो, वह जहाँ रहे सदा सुखी रहें। तो गुरु भाई बहिना सियारिन और चिल्होरिन बड़े ध्यान से देख रहे थे और सुन रहे थे। तो दोनों के मन में विचार आया कि क्यों न हम भी जिउतिया व्रत रखें। दोनों के मन में विचार आया कि क्यों न हम भी जिउतिया व्रत रखें अपने बच्चों के लिए। तो दोनों सियारिन जिउतिया व्रत रखे। जब शाम हो गया तो सियारिन को भूख प्यास लग गई। तो सियार से कहती हैं कि मेरे लिए कुछ हड्डी गुड्डी ला दीजिए, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। तो सियार मांस लाता है और सियारिन खा लेती है। और चिल्होरिन जब चरमर की आवाज़ सुनती हैं तो कहती हैं कि बहन कैसी आवाज़ आ रही है। चिल्होरिन कहती है बहन कैसी आवाज़ आ रही है। तो सियारिन कहती है कि अरे मैं सुबह से कुछ खाई नहीं, तो जिधर घूम रही हूँ उधर से मेरी शरीर की हड्डियाँ चूर चूर कर रही है। सियारिन चिल्होरिन से झूठ बोलती हैं और हड्डियाँ मांस खा लेती हैं। और चिल्होरिन कुछ नहीं खाती, पूरा रात दिन उपवास करती हैं और विधि विधान से व्रत को पूरा करती हैं। जब सुबह होता है तो स्नान करके भोजन करती हैं। तो गुरु भाई बहिना अच्छे कर्म का अच्छा ही फल मिलता है। पापी सियारिन के मारी गईल बच्चा, पापी सियारिन के मारी गईल बच्चा, चिल्होरिया के खेलत बाण सारा बच्चा बहन जी, चिल्होरिया के खेलत बाण सारा बच्चा बहन जी, खेलत बाण सारा बच्चा। चिल्होरिन के सारे बच्चे जीवित रहते हैं और सियारिन के बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं। तब धीरे धीरे सियारिन भी बूढ़ा हो जाते हैं और उनकी भी मृत्यु हो जाती है और चिल्होरिन का भी अंतिम समय आ जाता है, वो भी स्वर्ग सिधार जाती है। सियारिन एक राजा के घर जन्म लेती हैं और चिल्होरिन मंत्री के घर में जन्म लेती है। चिल्होरिन मंत्री के घर जन्म लेती हैं कन्या के रूप में। तो सियारिन का नाम कमलावती और चिल्होरिन का नाम अमरावती था। दोनों बड़ी हो गई।
कमलावती का विवाह एक राजा से हुआ और अमरावती का विवाह एक मंत्री से हुआ। दोनों अपने अपने पति के साथ रहने लगे। कमलावती राजा की पत्नी थी। उन्हें बहुत घमंड था। देवी देवताओं को नहीं मानती थी। कहती थी कि कभी पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। सब चीज़ था लेकिन औलाद नहीं थे। सब चीज़ था लेकिन औलाद नहीं थे। बच्चे होते थे लेकिन पैदा होते ही मर जाते थे। और जो अगले जन्म में चिलोरिन थी तो दूसरे जन्म में अमरावती थी, मंत्री की पत्नी थी। वह भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी की सच्ची भक्त थी। पूजा पाठ व्रत त्यौहार मन से करती थी। उनके 7 पुत्र हुए। सातों एक से एक गुणकारी थे। माँ पिता का सेवा सत्कार करते थे। उनके आज्ञा का पालन करते थे। अमरावती जिउतिया का व्रत रखी थी। रानी कमलावती जब मंत्री के 7 पुत्रों को देखती तो ईर्ष्या करती। तो एक दिन मंत्री के 7 बेटों को अपने घर बुलाती हैं। 7 जान मार दिलिया जुए गोरानी, 7 जान मार दिलिया जुए गोरानी, ऐसे आज हमें कथा कहत बानी, यही से आज हमें कथा कहत बानी बहन जी, एगो कथा कहत बानी। और 7 बेटों का सिर काट देती हैं और सिर ढककर अमरावती के पास भेज देती हैं। इधर अमरावती जिउतिया व्रत की पूजा कर रही हैं तो रानी के नौकर सिर ले आते हैं और अमरावती से कहते हैं कि रानी तुम्हारे लिए उपहार भेजी। तो अमरावती कहती हैं कि मंदिर में रख दीजिए। नौकर रख कर चले जाते हैं। फिर मंत्री की पत्नी अमरावती मंदिर में जाती हैं तो जब चादर उठाती हैं तो देखती हैं कि बेटों का सिर है। जब देखती हैं बेटों का सिर है तो घबरा जाती हैं। तो भगवान के मंदिर में बेहोश हो जाती हैं। और जब होश होता है तो देखती हैं कि 7 बेटा जीवित हो गए। तो देखती हैं 7 बेटा जीवित हो गए। भगवान के दया से तो आरती भजन कीर्तन माँ और 7 बेटे एक साथ करते हैं। करने के बाद माँ अपने बेटे को गले से लगा लेती है। जब अमरावती 7 बेटों को लेकर घर आती है तो यह खबर रानी तक पहुंच जाती है कि मंत्री के बेटा जीवित हो गए। तो उनको पछतावा होता है और अमरावती को अपने घर बुलवाती है और पूछती हैं कि तुम क्या करती हो कि तुम्हारे बेटे मरकर भी जीवित हो जाते हैं। तो अमरावती कहने लगती है कि रानी साहब, आप पूर्व जन्म में भी सियारिन थी तो व्रत थी और बिना व्रत पूरा हुए ही मांस खाती थी। तो आपका कोई संतान नहीं था और इस जन्म में रानी बनी, लेकिन घमंड के कारण आप सफल नहीं हुई। देवी देवताओं का अपमान करती रहीं, इसलिए भगवान आपको संतान देते थे लेकिन जीवित नहीं रहते थे। आप कभी भी जिउतिया का व्रत भी नहीं करती। आप जिउतिया का व्रत करेंगी तो भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी आपकी सूनी कोख जरूर भर देंगे। भगवान पर यकीन
बहन जी, जिनगिया हो जाए जग में न्यारी बहन जी। आप जिउतिया व्रत करिए, मैं जिउतिया व्रत करती हूँ और भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी का पूजा पाठ भजन कीर्तन व्रत त्यौहार करती हूँ। तो मैं भगवान की दया से मेरा सबसे कीमती चीज़ मेरे पुत्र हैं। मैं बहुत खुश हूँ। जब इतना बात रानी सुनी तो पछताने लगी और भगवान के शरण में गई, पूजा पाठ करने लगी, व्रत त्यौहार भी की। तो भगवान उनको भी बुढ़ापे में एक पुत्र दिए। तो उनको भी भगवान बुढ़ापे में एक पुत्र दिए और वो भी हंसी खुशी रहने लगे। हमारे आदरणीय गुरु भाई बहनों, अगर हमारी यह कथा आपको सुंदर लगी हो तो अपने ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नई हैं तो हमारी आने वाली कथा सुनने के लिए हमारे विधाता ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हर हर महादेव।